हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन हमारे देश का एक जाना माना बहुत बड़ा पब्लिक सेक्टर, और इसमें काफी सारे बच्चों का एक मन होता है, एक मोटिव होता है इस पर्टिकुलर एग्जाम को लेकर के कि सर इसकी वैकेंसीज कब आएंगी और इसकी हमें तैयारी करना है। लेकिन इस बार एनएचपीसी ने थोड़ा सा हमें डिसअपॉइंट किया है, थोड़ा सा कहीं ना कहीं धोखा देने की कोशिश करी है। और मैं यही बोलूंगा कि काफी लंबे समय से बच्चों को वेट था इस एग्जाम को लेकर के, और बहुत सारे बच्चे हमारे देश के ऐसे होते हैं जो एनएचपीसी के प्लांट्स के आसपास रहते हैं, तो एक ड्रीम होता है बच्चे का मन में कि यार यहीं पे कहीं जॉब करेंगे, तो उस टाइप की एक फैसिलिटीज रहती है, उस टाइप की चीजें रहती हैं। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, सीधी तरीके से सीधे बात करूंगा, कोई बकवास बात नहीं करूंगा, एकदम प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ आया हूं और प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ सारी चीजों को हैंडल करूंगा। नाउ बात आती है एनएचपीसी के बारे में, तो भाई इन्होंने बम फोड़ दिया और इन्होंने बोला कि हम एग्जाम की डेट जो है उसको आउट करते हैं, और 15 अक्टूबर के दिन इन्होंने एग्जाम की डेट आउट कर दी। और इन्होंने बोला हम आपको ज्यादा टाइम नहीं दे रहे हैं। हार्डली 3 दिन पहले इन्होंने ये बताया था नंबर ऑफ फॉर्म इतने फिलअप हुए, और मैंने बोला भी था कि यार नंबर ऑफ फॉर्म फिलअप का डॉक्यूमेंट इतना जल्दी दे दिया तो जाहिर सी बात है एग्जाम डेट भी जल्दी ही देंगे। बट इतना भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि भाई अभी ही बम फोड़ देंगे, और आपको डेट पता चल गई है, तो इसलिए अब मैं डेट के बारे में तो बातें करूंगा नहीं, और सीधे बात करूंगा स्ट्रेटेजी के ऊपर कि अभी करें तो करें क्या। तो देखिए यार, 3 तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं। पहला वो बच्चा होता है जिसने इसका फॉर्म तो भरा है, लेकिन आज तक कभी उसने किसी जेई की तैयारी नहीं करी, सिर्फ इसका फॉर्म भरा हुआ है। या फिर मान लीजिए कोई ऐसा बच्चा है जिसके 1-2 सब्जेक्ट्स इलेक्ट्रिकल में पढ़े हुए हैं, इलेक्ट्रिकल में, या 3-4 सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल में पढ़े, सारे नहीं पढ़े हुए हैं। या कोई ऐसा बच्चा है जिसने इलेक्ट्रिकल को अभी पढ़ना चालू ही किया था। तो ऐसे बच्चों को मैं बोलूंगा कि यार ये 12-15 दिन में कोई पेपर ऐसे क्लियर नहीं होता है, बिकॉज सीधी सी बात है, ऐसे स्टूडेंट्स को भी मैं जानता हूं जिन्होंने एनएचपीसी का फॉर्म भरा हुआ है और जो ऑलरेडी जॉब में है, बट चाहते हैं कि अब वो एनएचपीसी के अंदर आ जाए। तो कहीं ना कहीं उन स्टूडेंट्स का टेक्निकल जो है वो काफी हद तक कवर्ड है। तो मैं यही बोलूंगा सबसे पहले तो वही बच्चे अपने इस पर्टिकुलर एग्जाम को अपने दिमाग में रखें जिन्होंने टेक्निकल पहले से पढ़ रखा है, राइट। तो थोड़े से वो बच्चे अपने दिमाग में चीजों को रखें, बिकॉज 12-15 दिन में कोई नई चीज नहीं हो जाती है, राइट। चाहूं तो मैं आपको बोल सकता हूं कि बेटा 12 दिन में मैं आपको कुछ ऐसी घुट्टी पिला दूंगा जिससे कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो ऐसी कोई घुट्टी इस दुनिया में तो नहीं बनी, इस जन्म में तो नहीं बनी भाई, हो सकता है अगले जन्म में आए। तो इस तरीके से मैं आपको गुमराह नहीं करूंगा, इस तरीके से मैं आपको कोई बातें नहीं बताऊंगा, बिकॉज आप भी जानते हो हमारे पास लिमिटेड टाइम है। अब हम उन बच्चों के बारे में बात करते हैं जिन्होंने पहले से कुछ पढ़ रखा है, या भी मान लीजिए वो एसएससी जेई के लिए तैयारी कर रहे थे और एसएससी जेई पोस्टपोन हो गया है, तो कहीं हद तक उनका सिलेबस भी हो गया। अब हजारों बच्चों को मैं ऑलरेडी पढ़ा रहा हूं इतने समय से, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने एनएचपीसी का फॉर्म भरा है और उनका कहीं ना कहीं एसएससी जेई के सिलेबस के अकॉर्डिंग सिलेबस भी उनका कंप्लीटेड है, लेकिन अभी भी वो पैनिक कर रहे हैं कि सर अब हम लास्ट मोमेंट्स पे क्या करें, मतलब कि क्या करें कि एनएचपीसी देने चले जाएं, क्योंकि एसएससी जेई तो दिसंबर तक पोस्टपोन हो गया, तो अब हम क्या करें। तो मैं अब उन सभी बच्चों को बताना चाहूंगा जो एनएचपीसी देने जा रहे हैं, सबसे पहले तो आप एग्जाम मत छोड़िए, एग्जाम आप देने जाइए, लेकिन अब आपको करना क्या है। अगर आप एनएचपीसी के ऑफिशियल सिलेबस को देखते हो, इसकी वीडियो मैंने पहले भी बनाई हुई है, इलेक्ट्रिकल के बच्चों को बिल्कुल भी यहां घबराने की जरूरत नहीं है। एनएचपीसी का जो सिलेबस है हूबहू डिट्टो कॉपीड किया गया है एसएससी जेई को लेकर के। यहां पे आपको वही सारी चीजें करनी होती हैं, और इवन क्वेश्चन के पेपर का लेवल भी हूबहू एसएससी जेई का ही है। लास्ट ईयर का एनएचपीसी का पेपर उठाकर देखोगे 12 क्वेश्चन एसएससी जेई के ही पीवाई की उसको कॉपी कर करके डाला हुआ है। तो मैं यहां पर ये बोलूंगा कि आप देखेंगे सिलेबस को, अगर मैं रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस को हटा दूं, मैं अगर सिर्फ टेक्निकल के बारे में बात करता हूं, तो हूबहू सिलेबस आपका नेटवर्क, मैग्नेटिक सर्किट, उसके बाद मेजरमेंट के बाद मशीन के बाद आपका सिंक्रोनस मशीन के बाद जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, एस्टिमेशन, यूटिलाइजेशन और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। तो हूबहू आपका सिलेबस बिल्कुल वैसा का वैसा ही है इलेक्ट्रिकल का, लेकिन साथ ही साथ में एनएचपीसी कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स भी पूछ लेता है। अब आप बोलोगे वो क्या पूछ लेता है, तो जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स यहां पर पूछे जाते हैं वो है आपके 3 सब्जेक्ट्स। पहले नाम है इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग बेटा लास्ट ईयर भी मोहित सर ने 2 मैराथन्स लिए थे इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए, एनएचपीसी वाले बच्चों के लिए, आज से 3 साल पहले, जो मेरी ऑलरेडी यूट्यूब पर अवेलेबल है। अगर आप यहां पर जाकर के सर्च करोगे ना इंजीनियरिंग ड्राइंग, तो आप लोगों को यहां पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ऑलरेडी मेरी YouTube पर अवेलेबल है इंजीनियरिंग ड्राइंग, आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। अगर आप यहां पर जाकर सर्च करोगे मोहित सर इंजीनियरिंग ड्राइंग, तो मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। और इस बार भी इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए मैं सेशन प्लान कर रहा हूं, वही मैं इस पूरी स्ट्रेटेजी के अंदर आपको बताऊंगा। इसके बाद आता है बेटा आपका हाइड्रोडायनेमिक्स, और साथ ही साथ में आती है आपकी फ्लूइड की प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। अब आप देखोगे इन दोनों चैप्टर को, ये दोनों चैप्टर कोई बड़े चैप्टर नहीं है, राइट। ये दोनों कोई चैप्टर बड़े नहीं है, ये वो चैप्टर हैं जो मैकेनिकल के बच्चे और सिविल के बच्चे जो हैं वो बेसिक के फॉर्म में पढ़ते हैं। तो इसके लिए मैं प्लान आउट आप लोग सभी के लिए ये कर रहा हूं कि हमारे जो मैकेनिकल वाले सर हैं, राहुल सर हैं, उनके कुछ सेशंस आप लोगों के लिए मैं प्लान आउट करवा रहा हूं, जिससे कि आपका ये वाला पार्ट जो है वो वन शॉट सीरीज की तरह आपका सॉल्व हो जाए, और वन शॉट तरीके से आप इसको देख पाएं कि हाइड्रोडायनेमिक्स क्या होता है। और अगर मैं बात करता हूं तो दूसरा आपका प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर क्या है,
और तीसरी बात, इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए मैं खुद आप लोगों के लिए सेशन प्लान कर रहा हूं, जहां पर मैं आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग के जितनी भी ये चीजें दिख रही हैं, ऑर्थोग्राफिक व्यू क्या होता है, स्लैंटिंग सरफेस क्या होता है, रिब्स क्या होती है, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शंस क्या होते हैं, इन सब के बारे में मैं बेहतर तरीके से आपको 1, 2, 3 जितनी भी क्लास लगेंगे उन सब क्लास में बेहतर तरीके से मैं आपको यूट्यूब पे करा दूंगा। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। कब करा दूंगा? आने वाले समय में आपको खुद ही दिख जाएंगे, मेरे सेशंस भी दिख जाएंगे और प्रॉपर तरीके से मेरी चीजें भी यहां पे दिख जाएंगी। नाउ पॉइंट ये आता है कि टेक्निकल के लिए क्या करूं। तो देखो बेटा, टेक्निकल के लिए मैं आपको ये तो नहीं बोलूंगा कि आप जाइए और एनएचपीसी का कोई कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। ऑलरेडी एनएचपीसी का कोर्स एजे इलेक्ट्रिकल के अंदर इंक्लूडेड है, टेक्स्ट बुक पर इंक्लूडेड है, ऑलरेडी इंक्लूडेड है। कोर्स आप तभी परचेस करें जब ऑलरेडी आपके पास 6-7 सब्जेक्ट्स हैं और इन 6-7 सब्जेक्ट्स में से आपके 1 या 2 या 3 सब्जेक्ट रिमेनिंग है या 2 सब्जेक्ट रिमेनिंग है और आपको लगता है वो आप कर लोगे तो आपका ये सिलेबस हो जाएगा, तो आप करें। अदरवाइज आपको कोर्स की नीड नहीं है। तो फिर किस चीज की नीड है? तो अब लास्ट 10-12 दिन के अंदर आपको किसी भी कोर्स की नीड नहीं है, क्योंकि कोर्स आपका कुछ करेगा नहीं, क्योंकि कोर्स को पढ़ने के लिए उतना समय चाहिए, उतना समय आपके पास है नहीं। तो अब मैं आपको बताता हूं, अभी एक बहुत सही टाइम पे एनएचपीसी की डेट आई है। अगर आप मेरी क्लासेस को देखते हो तो रोज यूट्यूब पर मैं सभी स्टूडेंट्स के लिए टॉपिक वाइज क्लास ले रहा हूं। मेरा आपसे ये विनती है, और इस टॉपिक वाइज को क्लास में लेता हूं, एसएससी जेई के लिए हूं, ये आप सभी जानते हो, और एसएससी जेई का सिलेबस पूरा हुबहू इसके जैसे ही है, इसलिए मैंने अभी तक एनएचपीसी का कोई अलग सेशन नहीं लिया। बहुत बच्चों ने मुझे बोला कि सर एनएचपीसी के लिए क्लास ले लो। मैंने बोला बेटा, एसएससी जेई और आरआरबी जेई और एनएचपीसी का सिलेबस ही सेम है, तो अलग से क्लास लेके क्या करूंगा जब सेम कंटेंट हो। जब सिलेबस डिफरेंट होता है, जैसे मान लीजिए अगर एनएचपीसी में डिजिटल आता या कुछ और सब्जेक्ट आते तो मैं अलग से भी लेता, ऐसा नहीं कि नहीं लेता। लास्ट टाइम देखोगे आपको कम से कम 100 क्लास मेरी एनएचपीसी की मिलेंगी। तो मेरे हिसाब से आपको अभी क्या करना चाहिए, इस क्लास को रेगुलर फॉलो करना चाहिए आपके एग्जाम तक। अब ये क्लास अभी तो अकॉर्डिंग एसएससी जेई के अकॉर्डिंग मैं टॉपिक्स लेके चल रहा था, लेकिन अब एनएचपीसी आ गया तो मैं क्या करूंगा, उसको थोड़ा सा मोल्ड कर लूंगा ताकि सारे ही टॉपिक्स मैं आपके एग्जाम के पहले कवर अप करवाऊं। तो मेरी एक छोटी सी विनती होगी कि 4 बजे के सेशन के अंदर आप यहां पर अवेलेबल रहें, और 4 बजे के सेशन के अंदर मैं बहुत प्यारे तरीके से कंटेंट डिलीवर कर रहा हूं, और ये क्लासेस आपको उतनी ही ज्यादा हेल्पफुल रहेंगी जितनी आपको अभी राइट नाउ जरूरत है। और साथ ही साथ में मैकेनिकल का ये वाला जो पोर्शन है इसको भी हम लोग कवर अप करवा देंगे। ईडी मैं कवर अप करवा दूंगा, ये वाले मैं राहुल सर से बोल करके आपके लिए वन शॉट सीरीज वाईटी पे जरूर लगवा दूंगा, उसके आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इतना ही बेटा कर सकते हो आने वाले 10-12 दिन में, कुछ और तूफानी आप नहीं कर पाओगे, और कुछ तूफानी करने के लिए जाइए भी मत। जाइए पेपर देने, आपको भी पता है कितने ही बच्चे पेपर देने जाने वाले हैं। दिवाली का टाइम आ जाएगा, वहां एक इशू आएगा बच्चों के साथ, बहुत सारी चीजें हैं। तो ठीक है, तो ऐसे हर्डल्स के केस में मैं आपको बोलूंगा कि जिस तरीके से आप तैयारी कर रहे थे वैसे ही करिए। और एक सबसे लास्ट बात, एनएचपीसी की टेस्ट सीरीज हमने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखी हुई है, ठीक है, तो ऑलरेडी ऐप पे इंस्टॉल है, तो एनएचपीसी की टेस्ट सीरीज आप देते रहिए, तो उससे क्या होगा, आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस प्रॉपर हो जाएगी और आपकी एक्यूरेसी अच्छी मिलेगी। तो एक यही बस मेरा एक सजेशन है इस स्ट्रेटेजी को लेकर के, इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करिए, ये स्ट्रेटेजी आपको फ्रूटफुल रहेगी। इसके अलावा मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल दे देता हूं, ताकि आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और बढ़िया तरीके से इसको एग्जीक्यूट करें, और यहीं पर आपको क्लास की पीडीएफ, क्लास की लिंक और लेकर के सारी चीजें आपको यहीं पर मैं एग्जीक्यूट करवा दूंगा, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और आने वाले समय के अंदर मैं आपको एक और चीज प्रोवाइड कर दूंगा, यहां पे आप बोलोगे सर क्या, तो आने वाले समय में कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, और इसी टेलीग्राम चैनल पर मैं आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए भी पीडीएफ प्रोवाइड करने वाला हूं, उसकी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। ठीक है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन करें, मोहित कासनिया सर टेस्ट बुक, दिस इज माय टेलीग्राम चैनल। Is it clear? Absolutely. So this is my Telegram channel. So thank you so much. Bye bye. Take care and love you everybody, guys.